Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online studies. We have learnt in previous video the expansion cards. Expansion cards हमारे पास क्या था? Expansion card is a small circuit board. It gives a computer the capability to control a storage device, an input device or an output devices. Basic purpose of an expansion card is to enhance the capability of the computer. There are four major types of expansion cards: the sound card, the graphic cards, the network interface card and modems. फिर हमने इनके डिटेल देखी कि साउंड कार्ड्स क्या था। साउंड कार्ड्स हम इसलिए इस्तेमाल करते थे साउंड्स को रिसीव करके स्पीकर के ज़रिए से उसको डिजिटल फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर सके। फिर हमने देखा कि ग्राफिक्स कार्ड्स क्या था कि ये कंप्यूटर को इस काबिल करता है कि आपकी इमेज टाइप जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी जाती है। फिर हमने देखा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या था। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये था अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकें। फिर हमने देखा कि मॉडेम क्या था कि मॉडेम भी इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं जो आपके डाटा को टेलीफोन वायर्स के ज़रिए से डिजिटल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड किया जा सके। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड्स हमारे पास क्या था कि ये हम कंप्यूटर के साथ इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और ये स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है। और ये एक्सपेंशन कार्ड्स क्या था, ये एक स्मॉल सर्किट बोर्ड था। और ये स्मॉल सर्किट बोर्ड कंप्यूटर के साथ हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स के ज़रिए से कनेक्ट होती हैं। मदरबोर्ड के ऊपर नैरो सॉकेट्स बनी होती है, उन सॉकेट्स के ऊपर हम एक्सपेंशन कार्ड्स अटैच करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को और इन्हेंस कर सकें, उसकी कैपेबिलिटी को और कंट्रोल कर सकें। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। एन एक्सपेंशन स्लॉट इज अ लॉन्ग नैरो सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड into which different expansion cards can be plugged in. There are three types of expansion slots, that is ISA, PCI and AGP. ISA क्या था? ISA हमारे पास है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। It is a slow speed slot used for modems. ये क्या है कि ये स्लो स्पीड स्लॉट है जो कि मॉडेम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि आजकल बहुत कम कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है PCI यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, और ये तेज़ होती है किसकी निस्बत? ISA की निस्बत। इसके अंदर आप साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मॉडेम्स कार्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। यानी कि इट इज़ फास्टर इन स्पीड देन ISA स्लॉट। इट इज़ यूज्ड फॉर साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स एंड मॉडेम्स। नेक्स्ट हमारे पास स्लॉट है AGP। AGP है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये भी बहुत ही फास्ट स्लॉट है और ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ग्राफिक्स कार्ड्स को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ हाई स्पीड स्लॉट यूज्ड ओनली फॉर ग्राफिक्स और 3D ग्राफिक्स कार्ड। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट्स में मदरबोर्ड के ऊपर किस तरह से लगी होती हैं। हमारे पास सबसे पहले देखिए PCI स्लॉट्स हैं, फिर हमारे पास देखिए AGP स्लॉट्स हैं यानी कि एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट है, जो कि इसके साथ ग्राफिकली कार्ड्स को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर हम मदरबोर्ड को डिटेली देख लेते हैं। साथ में आगे देखिए ये हमारे पास फ़ैन लगा हुआ है, साथ ही इसके प्रोसेसर अटैच है और उसके बाद हमारे पास सॉकेट्स हैं रैम को अटैच करने के लिए। एक और नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या है कि आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रही है, एडवांस स्टेज की जो डेवलपमेंट हो रही है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है, उसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
The latest or the most advanced stage in the development of the computer technology is known as cutting edge technology। यानी कि लेटेस्ट स्टेज है किसकी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में, उसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी की एक कॉमन टाइप हम लेते हैं बारकोड। बारकोड देखिए कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं, तो आप गौर से देखें कि उसके ऊपर वर्टिकली डार्क लाइंस मौजूद होती हैं जो कि डिफरेंट विड्थ्स और स्पेस के साथ अवेलेबल होती हैं, उसको हम बारकोड कहते हैं। वो बारकोड क्या है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट की, जिसमें उसका प्रोडक्ट बैच नंबर होता है या उसकी प्राइस दी होती है, और इसके साथ साथ उसकी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके अंदर कोटेड होती है। अब वो हम पढ़ किस तरह से सकते हैं, वो वैसे तो हम उसकी इंफॉर्मेशन को रीड आउट नहीं कर सकते, उसको रीड आउट करने के लिए एक इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं। बारकोड रीडर क्या करता है कि उस इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद वो आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले होती है उसकी इंफॉर्मेशन, देन आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से उसको आप देख सकते हैं कि वो बारकोड रीडर जो है उस वर्टिकल लाइंस को या उस बारकोड को ट्रांसलेट करके आपकी लैंग्वेज में वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। Barcode is a set of light and dark bars with different width pasted on different products. Barcode reader is an input device. It gathers information by reading a barcode. Barcode reader is a laser scanning device. Usually, a barcode reader is attached to a computer. It translates the information stored in the form of a barcode. This information includes batch number and product name, etc. Barcode readers are mostly used in supermarkets, pharmacy, लाइब्रेरीज एक्स्ट्रा। यानी कि ये हम कॉमन देखते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाएं या मार्ट पे चले जाएं या किसी भी स्टोर्स पे चले जाएं, तो वहाँ पे आप देखें कि वो जल्दी बारकोड रीडर के ज़रिए से उसकी प्राइस को कंप्यूटर के अंदर ऐड करता है। तो ये बड़ी बड़ी मार्केट्स, सुपरमार्केट्स, फार्मेसी, इस तरह की जगहों पे ये इस्तेमाल होती हैं। और ये बारकोड रीडर्स की आइए हम पिक्चर्स देखते हैं। ये पहले हमारे पास क्या आ रहा है कि टर्मिनल फिक्स्ड बारकोड रीडर है, जो कि फिक्स्ड हमारे पास मार्केट्स में डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर बस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर ली जाती है या रीड आउट कर ली जाती है। उसके बाद है लेज़र बेस्ड बारकोड रीडर है। नेक्स्ट हमारे पास है हैंड हेल्ड बारकोड रीडर। आज की वीडियो में हमने देखा एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स किस लिए यूज़ होती हैं, ये हमारे पास नैरो सॉकेट्स होती हैं जो कि एक्सपेंशन कार्ड्स को अटैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और ये 3 टाइप्स की होती हैं जो कि ISA, PCI और AGP हैं। ISA हमारे पास था इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, ये हमारे पास लो स्पीड स्लॉट होती है जो कि मॉडेम्स को कनेक्ट करती हैं, और आजकल के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। PCI हमारे पास है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये बहुत ही तेज़ ISA स्लॉट है जिसमें आप साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स और मॉडेम्स को अटैच कर सकते हैं। AGP हमारे पास ये हाई स्पीड स्लॉट है जो कि 3D ग्राफिक कार्ड्स और ग्राफिक्स कार्ड को अटैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर हमने उसकी पिक्चर को डिस्कस किया जिसमें उसकी PCI स्लॉट्स डिस्प्ले है, AGP स्लॉट है, फ़ैन है, प्रोसेसर है और सॉकेट दी गई है रैम को अटैच करने के लिए। फिर हमने एक और टॉपिक को डिस्कस किया, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या था कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में जो मोस्ट एडवांस स्टेज, जिसको आप लेटेस्ट
स्टेज बोलते हैं, उसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जो मोस्ट कॉमन टाइप उसकी आ जाती है बार कोड है। बार कोड हमारे पास लाइट और डार्क बार्स यानी कि लाइंस मुख्तलिफ विड्थ के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर डिस्प्ले होती हैं और उसको रीड आउट करने के लिए बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। बार कोड रीडर बेसिकली हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जो कि बार कोड को रीड आउट करने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और बार कोड रीडर्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं? सुपरमार्केट्स में, फार्मेसी, लाइब्रेरीज वगैरह में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। आज की वीडियो इसके साथ ही हमारी ख़त्म हुई। इसके रेलेवेंट अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।